नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम आपके समीप लेकर आए हैं एकादशी महत्व की कथाएं, जिसमें हम आपको एकादशी की सारी कथाएं सुनाएंगे। इस 24 एकादशियाँ होती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो आज हम आपके सामने वैशाख मास की मोहिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसको सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी। वैशाख शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि कराकर उत्तम वस्त्र पहनना, उचासन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे युधिष्ठिर ये कथाएं अब उन्होंने विनीत भाव से कहा कि हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाइए जैसे आपने अब तक बतलाई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसमें समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय में वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अतः मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसलिए जाता है। इसका व्रत करने से सारे पाप तथा दुख दूर होकर मोहजाल से युक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धुतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपान नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दुष्ट बुद्धि, महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद पान का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्हें राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में उस समय वैशाख मास था तथा कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आ रहे थे। उसके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। अतः आप वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसको दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उस मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत को प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अतः वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं। इससे महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गो का दान का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।